जी हाँ साथियों, सफ़र कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग के लिए हमें तैयार कर लेना है फाइनेंशियल प्लान। तो वित्तीय नियोजन की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटकम है, वो होता है वित्तीय योजना। एक वित्तीय योजना जो है विभिन्न प्रकार की वित्तीय नीतियों और अनुमानों का एक लिखित रूप होता है, जिसके अंतर्गत हम कि हम हमारी जो संपत्तियां हैं उनकी संरचना करते हैं, वैधानिक संचालन व्ययों का ब्यौरा करते हैं, स्थायी और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कैसे की जानी है उसका जो है लेखा जोखा करते हैं। वर्तमान में हमारी आवश्यक पूंजी का उचित अनुमान किस प्रकार से किया जाना है, कितनी हमारी पूंजी है उसका डिटेल्ड हम जो है रिटर्न नोट्स बनाते हैं। साथ ही साथ वो सभी प्रयास हम उसमें लिखते हैं जिन स्रोतों से हमें भविष्य में फाइनेंस की उपलब्धता करानी है। ठीक है साथियों, अपने शब्दों में आप इन्हीं क्वेश्चनों को किस तरह से और अच्छा लिख सकते हैं वो आपको अच्छे से समझना है। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था के लिए, चाहे वह निर्माण की अवस्था में हो या पहले से ही स्थापित हो, वित्तीय योजना अपरिहार्य होती है। अपरिहार्य मतलब असेंशियल, बहुत ही ज़रूरी, समझ गए आप। प्रत्येक दशा में वित्तीय योजना के मुख्य अंग निम्न होते हैं। पहला होता है संस्था के कार्य संचालन के लिए कितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि कुल पूंजी की मात्रा निर्धारित करना, जिसे अंग्रेजी में आप कैपिटलाइजेशन कहते हैं, और वित्तीय प्रबंध की भाषा में इसे पूंजीकरण कहा जाता है साथियों। पूंजीकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका, जिसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आने वाले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे। तो साथियों, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जहाँ पर आपको ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि हम किस टूल का, किस परियोजना का चुनाव करें। पिछले साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आवश्यक कुल पूंजी की मात्रा को किन किन साधनों से प्राप्त किया जाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम डिवेंचर इशू करें, रिटेन्ड अर्निंग करें, हम शेयर्स को इशू करें, या फिर हम लोन लें, क्या करें, हम किस तरह से हम जो है अच्छी तरह से अपना पूंजी का स्वरूप बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर साथियों। ये सब आने वाले टॉपिक्स हैं साथियों। और उपयुक्त दोनों तत्वों के संबंध में निर्णय लेने के बाद आवश्यक पूंजी की मात्रा को निर्धारित स्रोतों से किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, उसका किस ढंग से प्रयोग किया जाएगा, तो ये कहलाता है संपत्तियों का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ एसेट। ठीक है साथियों, एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना के क्या लक्षण होते हैं, तो फटाफट जानिए भाई। जब श्रेष्ठ है तभी तो इसकी जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले तो सिंपलिसिटी, एक सरल व्यक्ति होता है, उसी तरह से वित्तीय योजना भी आपकी सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और दूसरा है दूरदर्शिता, उसमें दूर दूर तक की बात हो, आने वाले फ्यूचर में आपका किन किन तरह से वहाँ पर प्रयोग हो सकता है, कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट हो सकती है, यानी कि फोर साइडनेस पर ध्यान देना चाहिए। लोचपूर्ण होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए साथियों। लिक्विडिटी होनी चाहिए, कोषों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में भी आपके साथ कवर की हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को फिर से एक बार हम कवर यहाँ पर कर भी रहे हैं। मितव्ययी होनी चाहिए, इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान हमें अपनी जो है वित्तीय प्लान में लगा लेना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में, इस क्वेश्चन को एक सब प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर लें, और इस क्वेश्चन का आप अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं उपयोग देखते देखते हुए पाएंगे। इसलिए तैयारी करते रहें। आपको किस तरह से और हम बेस्ट जो है आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दायर कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपके लिए 2-3 वीडियो बनाई थी अभी थियोरटिकल की, जिसमें आपके लीवरेज, साथ ही साथ हमने डिविडेंड पॉलिसी पर एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन जो बनाया था। फटाफट उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ भी हमने आपके लिए बनाई हुई है। तो कंटेंट आपके पास बहुत है, आपको बस करनी है प्रिपरेशन। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।